तो बात करते करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 1, मैंने बताया था कहता है भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत और इंडिया की बात की थी आर्टिकल 1 में, ये बताया था। कहता है यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, टोटल स्टेट, ठीक है। लेकिन टोटल स्टेट में आपने याद रखना है यूटी इसका पार्ट नहीं होता है। कौन होता है पार्ट, से स्टेटें ही पार्ट होती हैं। यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई पूछे उसका क्या मतलब होता है, जैसे लिखा है टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है उसमें स्टेटें भी आती हैं और यूनियन टेरिटरी भी आता है। कौन कौन, स्टेट भी आती है और यूनियन टेरिटरी भी उसमें आता है। बोला गया आगे देखें अगर हम इसी में कि जो जम्मू कश्मीर की बात करें उसको जो स्पेशल स्टेटस मिला था जब आर्टिकल 370 था उसके लिए, तो उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला था नवंबर 1952 की बात करें अगर हम। उसके बाद JNK कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था पहले, अभी नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का क्या था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन। हम JNK में रह रहे हैं तो पता होना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 26 जनवरी 1957। डेट देखते रहना इधर, 26 जनवरी 1952 में ये लिखा केम इनटू इफेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि उसका संविधान बना था। जब जहाँ पे 1947 में देश जब आज़ाद होने की बात करें, एक था ब्रिटिश प्रोविंस, एक था प्रिंसली स्टेट। क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस और एक क्या था, प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट की बात करें, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट की बात करें कि राजाओं के अंडर ये चीज़ें चलती थी और राजाओं को लीड करता था क्राउन, CROWN, क्राउन लीड करता था। ब्रिटिश यानी कि उसमें अंग्रेज देखने को मिलते थे। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ 1947 में। क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ 1947 में। इसमें क्या देखने को मिला, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। उस टाइम जो मैंने बताया था आपको 552 ऐसी स्टेटें थी, 552 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिनमें क्या था टोटल देखने को मिली थी। इसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया था। 3 स्टेट ऐसी थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था। कौन कौन था वो, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। इनको भी इंडिया के साथ मिलाया था पुलिस एक्शन करके। क्या, बाई पुलिस फोर्स, पुलिस एक्शन करके इनको भी इंडिया में जोड़ा गया था। तो उसमें बात करें जम्मू कश्मीर जहाँ पे इंडिया का पार्ट बना, उस टाइम क्या होता है, एक साइन हुए थे, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बोलते हैं। जो लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन बोलते हैं किसको, जम्मू कश्मीर जब पार्ट बना था इंडिया का, एक साइन हुआ था, उस साइन को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और जिस साइन किसके साथ हुआ था, नेहरू जी के साथ साइन हुआ था। किए किसने थे, हरि सिंह ने किए थे। किसने, हरि सिंह ने किए थे नेहरू सिंह जी के साथ, जी जहाँ पे हुआ था। और जूनागढ़ को जो हमने इंडिया के साथ मिलाया था, रेफरेंडम करवाया था। क्या करवाया था, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों से खुद पूछना कि आप चाहते क्या हो। लोगों से पूछना कि आप किसके साथ मिलना, हमने आपको पूछ लिया कि आप उधर पढ़ना है इधर पढ़ना है, उसको बोलते हैं रेफरेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंडम। आर्टिकल 2 की बात करते हैं, इसको देखो ध्यान से। आर्टिकल 2 कहता है कि अगर हमने कोई नई स्टेट बनानी है, ठीक है, जो हमारी इंडिया का पार्ट नहीं है, किसी नई स्टेट को बनाना है, कोई चाइना से हमने उस एरिया को कब्जा कर लिया, किसी बाहर कंट्री के एरिया को कब्जा कर लिया, स्टेट बना ली, तो आर्टिकल 2 में आता है। आपसे पूछे आर्टिकल 2 में क्या आता है, नई स्टेट का बनना, वो आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या आता है, आर्टिकल 3 में आता है कि किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो, हमने किस स्टेट की बाउंड्री को क्या करना हो, चेंज करना हो। आप बोलोगे बाउंड्री को चेंज करने की जो पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास, पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट में पता कौन होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। कौन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। उसके बाद ये आता है आर्टिकल 3 में। क्या आता है आर्टिकल 3 में, बाउंड्री को चेंज करना, एरिया को चेंज करना, जैसे कमरा है इसकी बाउंड्री को चेंज करना है, ये आर्टिकल 3। जैसे कोई स्टेट बनानी है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में कौन है, इंडिया और भारत की बात होती है, याद रहेगा। उसको बात करें, इसे पार्लियामेंट किसी भी सदन में मतलब कि इन चीज़ों को लेके जा सकता है। आगे देखो बाउंड्री का जो नाम चेंज करने की बात करें, ये सारी पावरें होती हैं प्रेसिडेंट के पास होती हैं। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास होती है। ये लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन कहाँ गया, ये लिखा है प्रेसिडेंट, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं, बिल पास होते हैं, बिल पास होके जहाँ पे पहले बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास बिल जाने के बाद क्या होता है, एक सिंपल मेजॉरिटी बोलते हैं इसको। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब वोट देना,
जो बोर्ड वगैरह उनको मिलते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, ये किसी की बाउंड्री चेंज करनी हो, ठीक है, एरिया को चेंज करना हो, वो हो जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अभी इसके लिए कुछ बताया नहीं है। यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेटों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। बात करें आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 की बात करें अगर हम, आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंज लाना हो तो हम कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेंगे। आर्टिकल 2 और 3 में कोई चेंज लाना हो अमेंडमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी सारी स्टेटें हैं, अमेंडमेंट कितनी करेंगे, ये मतलब है। इसमें बड़े सारे केस हुए थे, उन केस को अगर बोलें, एक केस था बैरूबरी केस था, ठीक है, कौन सा केस था, बैरूबरी केस था, जहाँ हम लिखे होंगे कहीं केस, इधर दिख जाएगा आपको, कहाँ लिखा है, हाँ बैरूबरी केस था। इस केस में बोला कि सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि अमेंडमेंट करनी है या नहीं करनी है। जैसे पहले बात करें, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान ये क्या था, एक ही थे, कौन, देश और पाकिस्तान, ये लग रही है सोना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बाद में क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था ना उसको हमने पाकिस्तान बोल दिया, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बोल दिया। ईस्ट पाकिस्तान को क्या बोला, बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान को क्या बोला, पाकिस्तान बोल दिया। ध्यान रखना, पहले ये दो थे, फिर बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। उसके बाद क्या है, देश को आज़ाद करवाने में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का होना जरूरी था। यानी कि सपोज करो बड़े सारे बच्चे हैं, मैंने क्या करना है, उन बच्चों को डील करना है, हैंडल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन करवाना पड़ेगी। भाई आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, मैं ये पढ़ाऊँगा। तो बोला गया कि इनको हम करें क्या, जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं तमिल में पढ़ाऊँगा, आपको समझ लगेगी क्या, नहीं लगेगी, तमिल में नहीं समझ लगेगी, तमिल क्या है। तो इन्होंने बोला कि लैंग्वेज बेस पे हम स्टेटें बनाएंगे। एस.के. दार 1948 में जो एक कमीशन बैठा गया, इन्होंने बोला कि लैंग्वेज बेस पे रखेंगे, बट लैंग्वेज बेस पे रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जेबीवी कमेटी आई जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, इसके थ्रू भी बोला कि लैंग्वेज के बेस में स्टेटों को इकट्ठे नहीं कर सकते, स्टेटों को नहीं जोड़ सकते। 1953 में एक थे पर्सन, उनका नाम था, यहाँ पे नाम जहाँ पे लिखा हो अगर, हाँ ये नाम था उनका, पोटे श्रीमुल्लू मुल्लू। इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल पे आ गए। इन्होंने बोला कि जब तक आप लैंग्वेज बेस पे जिस स्टेटों को नहीं रखोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और इसी में उनकी जान भी चली गई। जब उनकी डेथ हो गई, इधर लिखा होगा वहीं, जब मैं निकालो पे, जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेटों को लैंग्वेज बेस पे रखना स्टार्ट कर दिया कि तमिल बोलने वालों को तमिल में डाल दिया, हिंदी बोलने वालों को पंजाब में रख दिया, इस तरह से। फिर क्या हुआ, 1953 में फैजल अली कमीशन आया, इसने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि लैंग्वेज बेस पे डिवाइड कर दो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को कर दो। इसमें KM आपको ये पंखे देखने को मिलेंगे। HN कुंजरू थे इसमें, ये पर्सनालिटी इसमें इन्वॉल्व फैजल अली कमीशन में, ये थे KM पनीकर थे, HN कुंजरू थे। तो ये बोला उन्होंने इसके बेस पे। आगे इस टाइम 14 स्टेट ही बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। एक लाइन याद रखने, आपने आपको पूछे कि सरदार पटेल को क्या बोलते हैं, आयरन मैन बोलते हैं, ठीक है। इसको बिस्मार्क ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं। बिस्मार्क ऑफ द इंडिया इसे बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था। किसको, जर्मनी को यूनाइट किया था इनके द्वारा। उसके बाद बात करें कौन कौन सी स्टेट है, देखो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 का है। इसमें गुजरात बनाया गया था बॉम्बे से। जो गुजरात आज पढ़ते हो जो किससे बनाया गया, बॉम्बे से बनाया गया। केरला को बनाया 1956 एक्ट के थ्रू। कर्नाटका को पहले मैसूर बोलते थे। मैंने करंट अफेयर में कर्नाटक पढ़ाया, क्या था कर्नाटक, नहीं पीछे करंट अफेयर में पढ़ाया मैंने, कर्नाटक बोला मैंने। कर्नाटक सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा जस्टिस था वहाँ पे, अच्छा वो बताया मैंने वहाँ पे, ठीक है। पहले कर्नाटक को क्या बोलते थे, मैसूर बोलते थे। इसको भी नाम चेंज किया, इसका कर्नाटक नाम कब चेंज किया, 1970 यह लिखा है, कहाँ गया, आप क्या निकाला है, कर्नाटका मैसूर जी 1956 जी लिखा है, रीनेम कर्नाटका 1973 में। नागालैंड एक्ट था, इसमें नागालैंड को असम से अलग किया गया, पंजाब को हरियाणा से अलग किया गया, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। आप इसमें से सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, अगर इतना याद कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ इतना याद रखना, जो आंध्र प्रदेश है 2014 में इसे तेलंगाना बनाया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब बनाया, 2014 में बनाया, जी याद रखना। बाकी वाले अगर नहीं रहेंगे कोई चक्कर नहीं है। बाकी सिक्किम वाला भी याद रखना कि 36
अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, सिक्किम बनाया था हमने। बाकी वाले सिर्फ आपने पढ़ना है, इनको आपने याद रखना है। ओके, बस यहाँ तक रखो इसको जी। यहाँ पे आगे आगे इसी का हिंदी में मीनिंग बताया गया है, ये हिंदी में नहीं समझ लगे तो ये ध्यान रखना।